राम मंदिर आखिर क्यों? हर घर घर गूंज उठा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम लला घर को आए, त्योहारों जैसी खुशियां लाए। सखी मंगल गाओरी, राम लला आने की खुशियां मनाओरी। जीवन की डोर सब राम के हवाले, श्री राम हमें अब आप ही संभाले। सारे संसार का सुख नहीं चाहिए, बस आपकी चरणों की धूल हमें चाहिए। राम बसते जिनके मन, बन जाते उनके सब काम। राम चरण रज लेने आओ, बाल राम अयोध्या आए। नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। ये कविताएं हम सबको 22 जनवरी 2024 की याद दिलाती है, जब रामलला 500 सालों के वनवास के बाद अपने घर पधारे थे। उनकी याद में हम आपके सामने एक शेर पेश करना चाहते हैं। वो शेर है, गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। दुश्मन पर छाए खौफ का साया, हिल जाए जहां सारा, जब गूंजे जय श्री राम का नारा। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि जब श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय हिंदुओं की आस्थाओं को ताक पर रखकर सभी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को बहुत कोसा। सबका एक ही कहना था कि मंदिर बनाने से आखिर क्या हो जाएगा। जहां एक तरफ अमेरिका, चाइना लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं हम मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ ये देश अपने नागरिकों को रोजगार दे रही है, तो हम मंदिर के पीछे भाग रहे हैं। क्या ये मंदिर ही हमें विकसित भारत की ओर ले जाएंगे? दोस्तों, विज्ञान की तरक्की और जीडीपी का विकास अपनी जगह सही है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी देश विकास की परिभाषा के अंदर नहीं आता है। लेकिन हर देश की अपनी संस्कृति और उसका एक इतिहास होता है, जिसे नकारा भी नहीं जा सकता। अगर हम उसे नकारते हैं तो हमारे देश की नैतिक मूल्यों का ह्रास होना तय है, और इसलिए संस्कृति को बचाए रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन राम मंदिर निर्माण के समय अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, जरा उसने समझने की कोशिश करते हैं। जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये सरकार पीडीए के खिलाफ है, ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है। ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आज से कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण की मूल भावना थी, उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। वहीं आजकल फिर से मंदिर और मस्जिद का विवाद जारी है, और उसका केंद्र बिंदु काशी और मथुरा है। तो आज हम इस पर एक एक कर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बनना चाहिए इन मंदिरों को। तो चलिए इन सब बातों को हम छोड़कर सीधा मुद्दे पर आते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हम काशी मथुरा पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चाएं राम की चर्चा किए बगैर अधूरा है, क्योंकि इस मंदिर की चर्चा के बाद ही हम समझ सकते हैं कि इससे क्या फायदा हुआ है। राम मंदिर से क्या मिला? सबसे पहला सवाल, मंदिर बनने से आखिर मिला क्या? तो सबसे पहले इसके आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ पर चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक लाभ, पर्यटन में वृद्धि, रोजगार के अवसर, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और राजस्व में बढ़ोतरी। अगर इसके आर्थिक लाभ की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है, और राम मंदिर के कारण अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन से संबंधित व्यवसायों को लाभ मिला है। रोजगार के अवसर की बात करें तो मंदिर के निर्माण और संचालन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, जैसे कि गाइड, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य। वहीं इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि मंदिर के आसपास के क्षेत्र में छोटे व्यवसाय जैसे कि पूजा सामग्री की दुकानें, स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग और खाद्य विक्रेता को भी लाभ हुआ है।
राजस्व वृद्धि की बात करें तो मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व में काफी वृद्धि देखी गई है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए का कर चुकाया है, जिसमें 270 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में और बाकी अन्य टैक्स कैटेगरी के तहत शामिल है। अब आप समझ गए होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब बात करेंगे इसके दूसरे पहलू पर, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। धार्मिक आस्था का केंद्र, सांस्कृतिक पहचान। धार्मिक आस्था की अगर बात करें तो राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसके निर्माण से उनकी धार्मिक आस्था को बल मिला है। वहीं अगर इसके सांस्कृतिक पहलू को देखें तो राम मंदिर अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का काम किया है। आज देश से लेकर विदेश के लोग इस दृश्य का आनंद लेने आते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। अब अगले बिंदु पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, कनेक्टिविटी में सुधार, सुविधाओं में वृद्धि। अगर कनेक्टिविटी में सुधार की बात करें तो मंदिर के कारण अयोध्या में कनेक्टिविटी में सुधार काफी देखा गया है, जिससे हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना आज आसान हो गया है। वहीं दूसरी ओर इससे होने वाली सुविधाओं की अगर बात करें तो मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में काफी इजाफा हुआ है, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता। यह भी एक तरह से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। अब आपको लिए चलते हैं काशी और मथुरा की ओर। काशी और मथुरा। अब अगला शंखनाद यह होगा, हे महादेव हम काशी आएंगे, डमरू वहीं बजाएंगे, कन्हैया मथुरा आएंगे, माखन वहीं हम खाएंगे। तो चलिए एक एक कर समझते हैं ऐतिहासिकता और विशेषता, साथ ही इससे जुड़े विवाद के बारे में भी। काशी की रचना। पौराणिक कथाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसकी रचना की थी, जो शिव के त्रिशूल पर स्थित है, लेकिन बाद में उन्हें इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन क्यों? तो पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि शिव ने कुछ राजनीतिक कारणों से काशी छोड़ी। देवताओं को डर था कि अगर काशी का प्रबंधन अच्छी तरह ना किया गया तो ये अपनी विशेषताएं खो देगी, और उन्होंने देवोदास को वहां का राजा बनने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने यहाँ एक शर्त रख दी और कहा कि अगर मुझे राजा बनना है तो शिव को यहाँ से जाना होगा। अब फिर आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर क्यों? भला कोई भगवान को उनके स्थान से जाने के लिए कह सकता है? तो आपको बताते चले कि देवोदास का कहना था कि उनके यहाँ रहते हुए मैं राजा नहीं बन सकता, लोग उन्हीं के आसपास इकट्ठा होंगे। अब भगवान तो भगवान ठहरे, वो देवोदास की दुविधा से भली भांति परिचित थे। सो शिव और पार्वती काशी छोड़कर मंदार पर्वत पर चले गए, पर वहां वे रहना नहीं चाहते थे, वे काशी आना चाहते थे। उन्होंने पहले अपने संदेश वाहक भेजे, वे लोग वहां गए और उनको शहर इतना पसंद आया कि वे वापस ही नहीं गए। और तब शिव ने स्वर्ग की 64 सुंदर अप्सराओं को कहा कि काशी जाओ और कुछ भी करके राजा को बिगाड़ दो। जैसे ही हम उसकी कोई गलती ढूंढ लेंगे तो हम उसे बाहर भेज देंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वे अप्सरा आई और चारों ओर फैल गईं, जिससे राजा को बिगाड़ा जा सके। पर उन्हें भी यह शहर इतना पसंद आया कि वे अपना मकसद भूल गई और वहीं रहने लगी। लेकिन बाद में राजा को एहसास हुआ कि नहीं, यह नगरी शिव से ही है और इसकी महिमा शिव से है, इसलिए उसने उन्हें काशी वापस आने दिया। अगर द्वापर युग की बात करें तो इतिहासकार मार्क ट्वेन ने कहा था कि काशी इतिहास की दंत कथाओं से भी पुरानी है। इस नगर के अस्तित्व में आने के समय का कोई पता नहीं लगा सकता। जब एथेंस की कल्पना भी नहीं की गई थी तब भी काशी थी। जब रोम का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था तब भी काशी थी। जब इजिप्ट नहीं था तब भी काशी थी। ये उतनी पुरानी है।
यह एक साधन था जो एक नगर के रूप में बनाया गया था और जो सूक्ष्म का विराट के साथ मेल कराता है। ये दिखाता है कि छोटा सा मनुष्य ऐसी अद्भुत संभावना रखता है कि वह ब्रह्मांडीय स्वभाव के साथ एक होने के आनंद, उल्लास और उसकी सुंदरता को जान सके। हमारे देश में ऐसे कई साधन हैं, पर एक पूरा शहर बनाने को एक पागल महत्वाकांक्षा ही कहा जाएगा, और वो भी उन्होंने हजारों साल पहले किया था। इस शहर में 72,000 मंदिर थे और ये संख्या वही है जो हमारे शरीर में नाड़ियों की होती है। इस शहर की रचना एक विशाल मानव शरीर की अभिव्यक्ति है, जिसके जरिए ब्रह्मांडीय शरीर के साथ संपर्क किया जा सके। इसी वजह से ये परंपरा बनी थी कि अगर आप काशी चले जाते हैं तो आपके सारे पाप हर लिए जाएंगे, आप वहीं के होकर रह जाएंगे। आप उस जगह को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब आप ब्रह्मांडीय स्वभाव से जुड़ जाते हैं तो फिर आप कहीं और क्यों ही जाना चाहेंगे। अब आपको लिए चलते हैं इससे जुड़े विवादों की ओर। ये मस्जिद कभी मंदिर था, बहस कितनी जायज। अभी बहस के केंद्र में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद है। दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह कभी मंदिर था। ब्रिटिश लाइब्रेरी में विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर के साथ दी गई जानकारी में जिक्र है कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तबाह कर दिया था, और वहीं औरंगजेब की किताब मासिर आलमगीर में काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस की जानकारी दी गई है। किताब के मुताबिक औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को बनारस में सभी पाठशालाओं और मंदिरों को तोड़ने का आदेश किया था। 2 सितंबर को औरंगजेब को काशी विश्वनाथ मंदिर टूट जाने की जानकारी मिली थी, यानी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को 8 अप्रैल 1669 से 2 सितंबर 1669 के बीच तोड़ा गया था। फारसी में लिखी गई मुगल शासक औरंगजेब की किताब मासिर आलमगीर को मुस्ताइद खान ने लिखा था। इसे औरंगजेब की सबसे भरोसेमंद किताब माना जाता है। मुस्ताइद खान ने इसे 1710 ईस्वी में पूरा कर दिया था। इस किताब में औरंगजेब के शासन की 1658 से लेकर 1707 तक की घटनाओं का जिक्र है। फारसी में लिखी गई इस किताब का अनुवाद सर जादूनाथ सरकार ने किया था। यह किताब एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में भी उपलब्ध है। इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं कि काशी और मथुरा का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। वहीं हिंदू पक्षकारों में से कुछ का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने से पहले एक भव्य धार्मिक स्थल हुआ करता था। उनके अनुसार मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य के काल में करवाया गया था। इतने साक्ष्य बता रहे हैं कि यहाँ मंदिर था, तो सवाल स्वयं उठ जाता है कि इस स्थान को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। विवाद का सार, हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहले काशी विश्वनाथ था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। इस आधार पर हिंदू पक्ष से कोर्ट में लेकर चले गए और हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे कराने की मांग की, जिसके बाद वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया शिवलिंग के दावे को खारिज करता है और कहता है कि यह एक फव्वारा है, लेकिन अदालत के द्वारा इस बात पर संज्ञान भी लिया गया। अदालत के फैसले, आगे की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जारी है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो कि अभी लंबित है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। कॉरिडोर 5.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 4 लेन वाली सड़क, एक घाट और एक संग्रहालय सहित कई सुविधाएं भी शामिल है। 4 लेन वाली सड़क काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा से जोड़ती है, जिससे तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए बेहतर पहुंच और सुविधा उपलब्ध होती है। आपको बता दें कि मंदिर कॉरिडोर के लिए 182 भवनों को खरीदकर उनके ध्वस्तीकरण का कार्य इन दिनों वाराणसी में चल रहा है।
इस दौरान 18वीं से 19वीं सदी के बीच कई अति प्राचीन मंदिर भी मिले हैं। अब बात करते हैं मथुरा को लेकर। तो बता दें कि रामलला के बाद श्री कृष्ण विराजमान भी न्याय के लिए अदालत पहुंच गए हैं। श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की गई है, जिसमें 1968 के श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के बीच समझौते को अमान्य करार देने की मांग करते हुए 13.37 एकड़ की श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मस्जिद सहित पर मालिकाना हक मांगा गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस जगह आज श्री कृष्ण जन्म स्थान है वह 5000 साल पहले कंस कारागार था, लेकिन उससे पहले इसकी ऐतिहासिकता को जानते हैं। यह स्थान भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और एक प्राचीन शहर है, जिसका इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और हिंदुओं के लिए एक पवित्र शहर माना जाता है। मथुरा के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्राचीन काल में मथुरा को मधुबन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ घने जंगल हुआ करते थे। मथुरा का उल्लेख सबसे पुराने महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। इससे इसके ऐतिहासिकता और भव्यता का पता चलता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह के बीच पहला मुकदमा 1832 में विवाद की खास बातें। इस विवाद की शुरुआत 350 साल पहले औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़कर यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। इस विवाद में हिंदू पक्ष ने मथुरा की अदालत में कई मुकदमे भी दाखिल किए थे। हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद की सुनवाई अपने यहाँ करने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को रद्द कर दिया था। इस विवाद से जुड़ी कुछ और जानकारी। इस विवाद में हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी की तरह ही शाही ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के सबूत मिलने की उम्मीद है। इस विवाद में कोर्ट कमीशन जाकर पूरी स्थिति साफ कर सकता है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर बनी है। याचिकाकर्ता या हिंदू पक्ष का दावा है कि ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1618 निर्मित मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 1670 में शाही ईदगाह मस्जिद बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। फरवरी 1670 का आधिकारिक न्यायालय बुलेटिन इन दावों का समर्थन करता है। उन्होंने मस्जिद परिसर में कमल के आकार के स्तंभ की उपस्थिति का भी उल्लेख किया है, जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देखा जाता है। साथ ही हिंदू धार्मिक प्रतीकों और उत्कीर्णन का भी उल्लेख करता है। दूसरी ओर प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का तर्क है कि मस्जिद विवादित भूमि में नहीं आती है और वे मंदिर के अस्तित्व से संबंधित दावों पर विवाद करते हैं। इसके साथ ही दावा यह भी किया जाता है कि मस्जिद के भीतर शेषनाग की छवि वाला कमल के आकार का स्तंभ और हिंदू प्रतीक भी मौजूद है। अब इतने साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि इन दोनों स्थानों पर हिंदू मंदिर हुआ करते थे, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, जिससे सरकार को 1 रुपए की भी आमदनी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में बना राम मंदिर रोजगार से लेकर सरकार के जीडीपी में भी अपना योगदान दे रहा है। इसलिए हिंदू पक्ष के आस्था को देखते हुए और भाईचारे की मिसाल को कायम रखते हुए इसी हिंदू पक्ष को दे देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।